कारण नहीं, नियत नहीं। आप कारणों का आविष्कार करना चाहोगे, एक कारण की जगह आपको 5 मिलेंगे। बोलो कितने कारण चाहिए? ये बड़ी मजेदार बात समझना, कारण बहुत नकली चीज होती है। कर्म अगर निष्काम है तो उसका कोई कारण होता नहीं, और कर्म अगर सकाम है तो कर्म पहले आता है, कारण बाद में आता है। कर्म अगर सकाम है ना तो कर्म पहले आता है और कारण बाद में आविष्कृत किया जाता है। असली कारण तो उसका एक ही है, अहम। सकाम कर्म का और कोई कारण होता है? सकाम कर्म का तो एक ही कारण है, अहम। लेकिन कभी किसी को बोला ये काम इसलिए करा है क्योंकि अहम वृत्ति अपनी सांप जैसी जबान निकाल के लपलप कर रही थी? कभी बोला है क्या? कारण क्या बताया है? हमेशा कुछ बताया कारण। वो कारण कब आया? कर्म के बाद आता है वो। तो अगर निष्काम कर्म है तो उसका कारण होता नहीं, तो कारण खारिज। और अगर सकाम कर्म है तो उसका कारण कर्म के बाद गढ़ा जाता है, कहानी होता है वो। बस कर्म कर दो, बाद में कहानी लेकर के आओ, कहानी बेकार है। असली कारण बस एक है, क्या? भीतर जो काली माँ बैठी हुई है, भीतर जो द्रोही बैठा हुआ है, भीतर जो अप्रेम बैठा हुआ है, वही कारण होता है। बता रही समझ में? कैसे पता करें लेकिन कि हमें जो भाव आ रहा है या विचार आ रहा है वो गलत जगह से आ रहा है? इसके लिए हम क्या कहते हैं, जो भी कर रहे हो वो कोई नया तो है नहीं, 100 बार पहले भी कर चुके हो, उसी को अलग अलग तरीकों से दोहराते रहते हो। तो ये देख लो कि अतीत में जब ऐसा करा था तो उसका परिणाम क्या रहा था। जो परिणाम होता है उसी परिणाम की कामना ने तुमसे वो कर्म कराया होता है। ले दे करके करता हो तुम, ठीक, और करता अपने आप को क्या मानता है? अपूर्ण। जो अपूर्ण है वो क्या करना चाहता है? कुछ भोगना चाहता है ताकि पूर्ण हो जाऊं। तो उसके लिए तो भोगना प्रमुख है, उसी भोग के लिए वो कर्म करता है ताकि कर्म के कर्मफल को भोग सके। तो अपने बारे में जानना है तो बस ये देख लो कि जो तुमने करा उससे तुम्हें भोगने को क्या मिला, उससे तुम्हें तुम्हारी दशा में पता चल जाएगी। जो भी तुमने करा उसके फलस्वरूप क्या भोग रहे हो उससे पता चल जाएगा कि काम कराया किसने तुमसे। वरना अपने भीतर झांकना, कहना कि चलो जरा आत्ममंथन करो या अपनी गिरेबान में झांको और पता करो कि तुम्हारे कर्मों का स्रोत क्या है, वो हो नहीं पाता। ये भीतर झांकने वाला काम बड़े आत्मज्ञानियों के लिए है, आम आदमी से वो हो नहीं पाएगा। तो आम आदमी के लिए ज़्यादा सुलभ तरीका क्या है? बस ये देख लो कि तुमने जो करा उसका अंजाम क्या आया। जो अंजाम आया उसी अंजाम के लिए तुमने सब करा था, चाहे जाने में चाहे अनजाने में, प्रकट या प्रत्यक्ष, तुमने करा उसी लिए था।